पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजधानी जयपुर में आज बीजेपी मुख्यालय पर भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों को भाजपा की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत को जमकर कोसा। इस मौके पर सांसद रामचरण बोहरा, चेयर महापुरुषों में गुर्जर भी उपस्थित रहे। आया था जिसमें 13 मई 2008 के सीरियल ब्लास्ट के जो मुलजिम थे उन सबको माननीय उच्च न्यायालय ने रिहा करने का आदेश दिया था। आज इस घटना को 12 दिन हो चुके हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि राजस्थान की सरकार इस विषय के ऊपर संवेदनहीन है और अगर 2008 की घटना जो उस दिन मैंने आपको सबके सामने रखा था उन घटनाओं के चक्र को देखेंगे तो उस समय में 5 घटनाएं हुई थी अलग अलग लगभग 1-2 महीने के अंतराल के दौरान में। समझौता एक्सप्रेस का विषय था, अजमेर के दरगाह ब्लास्ट था, मक्का का मामला था हैदराबाद का। इस तरह के 4 मामले हुए थे और उसके साथ में एक जयपुर सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। कांग्रेस की सरकार ने वो चारों मामले एनआईए को ट्रांसफ़र किए थे और उस सब में से देश में भगवा आतंकवाद के विषय को खड़ा करने का काम किया था। केवल जयपुर का जो विषय था उसमें एक मुजाहिदीन के द्वारा जिम्मेदारी ली गई थी कि हमने इसके कांड को किया है इसका लेते हुए, क्योंकि एक समाज विशेष का के लोग उसमें ज़्यादा थे, इस कारण से इस विषय को एनआईए को नहीं भेजा, ऐसा आप दिखता है। जिस तरह का फैसला हुआ वो दौरान है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि लचर पैरवी के कारण से फैसला हुआ। 12 दिन का प्रतीक्षा, अभी भी सरकार के द्वारा इसमें पूरी तरह से ढिलाई। ये अपील को मुझे लगता था कि प्राथमिकता का विषय था कि ऐसे हार्डन क्रिमिनल कहीं निकलेंगे तो समाज में किस प्रकार का और वातावरण बनाने का काम करेंगे, इन सब के लिए चिंता का विषय था। ये तो सौभाग्य है कि एक केस अभी पेंडिंग है, इस कारण से चारों मुलजिम अभी जेल में हैं। 12 दिन निकलने के बाद भी सरकार के द्वारा अभी तक ये कहा तो उसी समय गया मुख्यमंत्री जी ने, इसके ऊपर हम अपील फाइल करेंगे और डबल एजी को सस्पेंड करने का काम किया था। लेकिन 12 दिन निकलने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का काम राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को, उस दिन मैंने कहा था कि हमने बड़ी प्राथमिकता के साथ लिया है और ये विषय केवल जयपुर शहर को छलनी करने का विषय नहीं, सारे राजस्थान को आतंकवाद में उस समय डालने का विषय नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी सारे राजस्थान के लिए चिंता का विषय है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का विषय राजस्थान में लगातार बिगड़ता जा रहा है और जिस तरह पीएफआई को यहाँ रैली करने की अनुमति मिली और उसके बाद की घटनाक्रम, चाहे वो कन्हैयालाल का सिर धड़ से अलग करने का विषय होगा, जगह जगह नारे लगाने का विषय होगा, इन सब के माध्यम से आतंकवाद के से जुड़े हुए लोगों को सरकार के द्वारा ढिलाई के कारण राजस्थान का वातावरण खराब हुआ है। इस फैसले के ऊपर जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने आमजन से पॉलीथीन बैग उपयोग में न लेने की अपील की। इसी के तहत नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर ने आमजन में कैनवास बैग बांटे और लोगों को पॉलीथीन न यूज करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि यह ना तो गलता है और ना नष्ट होता, इसको ढेर बनता जाता है। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन पशु पक्षियों के लिए नुकसानदायक है। अगर इसे गाय खा लेती है तो उससे भी उसकी मृत्यु हो जाती है। मैम, क्या अभियान है और किस तहत ये बैग्स बांट? देखिए, सिंगल यूज़ पॉलीथीन बिल्कुल बैन है और पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल राज्य सरकार भी यही चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री भी, क्योंकि पॉलीथीन क्या है, हमारे पर्यावरण को दूषित करती है और हमारे जो जानवर है वो भी घूमते हैं, वो भी खा लेते हैं। कितनी गायें होती हैं जब हमारी गौशाला जाती हैं, उनके अंदर से पॉलीथीन्स निकलती है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बहुत हानिकारक है। इसी के लिए नगर निगम हेरिटेज ने अभियान चलाया है कि हम घर घर जाके बैग्स
बैग्स बांटेंगे और ये कपड़े के जूट के बैग है, जिससे लोगों को सब्जी लेने जाएं तो ये बैग्स लेके जाएं ताकि पॉलीथीन का यूज़ ना हो। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि हर जनता तक ये सूचना पहुंचे, अवेयर हो लोग कि पॉलीथीन कितनी नुकसानदायक है। पॉलीथीन अच्छा नगर निगम ये क्या होता है कि कचरे के ढेर में परिवर्तित हो जाती है, जो कभी गलती नहीं है, और वो ढेर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको डिस्ट्रॉय करना एक तरीके से नामुमकिन है। इसीलिए हमने अभियान चलाया हुआ है कि पॉलीथीन मुक्त हमारा जयपुर हेरिटेज होना चाहिए। और इसके संदर्भ में हमने 5 कपड़े के बैग की वेंडिंग मशीन्स भी लगाई हैं, जो हमारी 5 सब्जी मंडियों में लगी हुई है और एक हमारी कटले में लगी है। और इसके अलावा भी हम सैग्रीगेशन हो, क्योंकि हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण आ रहे हैं, पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के संदर्भ में हमारे ये आयोजन प्रोग्राम्स बने हैं और मुझे आशा है जयपुर की जनता इस बात को समझेगी और हमें सहयोग करेगी, पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेगी और हमारा जयपुर हेरिटेज पॉलीथीन मुक्त जयपुर होगा और स्वच्छ जयपुर। सूरतगढ़ को जिला बनाने को लेकर आमरण अनशन पर बैठी कांग्रेस जिला परिषद सदस्य जुलेखा बेगम को तहसीलदार राम कुमार ने जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। वहीं हरबख्श कौर बराड़ ने अनशन खत्म करने से मना कर दिया। चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर से भर्ती डॉक्टर ने बराड़ को सुबह डिस्चार्ज करने की सलाह दी। बराड़ ने डिस्चार्ज होने से मना कर दिया। मीडिया से रूबरू होकर बराड़ ने अपने हाथ से हो रही जबरदस्ती डिस्चार्ज करने की बात कही। सुबह डॉक्टर साहब आए थे और कोई चेकअप नहीं किया, आज कोई रिपोर्ट नहीं की ना, कि उन्होंने मेरा वेट तोला। सीधे आके जो रिपोर्ट बना के मुझे कहता आपको डिस्चार्ज कर दिया है, आपकी रिपोर्ट ओके है, आप घर जा सकते हो। तो मैंने कहा इस रिपोर्ट में क्या मैंने खाना खाया आया है क्या? कहता नहीं, वो तो कमी है ही, आपने खाना नहीं खाया, आपने बिल्कुल खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा तो खाना ही नहीं खाया तो मेरा पूरा शरीर कंपन कर रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, तो मैं कैसे स्वस्थ हो सकती हूँ? रिपोर्ट मेरी कैसे ओके हो सकती है? नहीं कि हमने तो डिस्चार्ज कर दिया और आपको जो बेड छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा अनशनकारी कभी आज तक मैंने तो देखा नहीं भी अस्पताल वाले डॉक्टर जबरदस्ती निकाल दें, और अगर आप निकाल दें तो भी मैं नहीं जाऊंगी। आपने अभी अनशन तोड़ा नहीं है? नहीं तोड़ा है। तो फिर उठा के उनको पूछना चाहिए कि मैं लेके क्यों आए? तो हाँ, मैंने बोला था अभी उस दिन आप भर्ती मत करते, जिस दिन CI सर लेके आए थे, तो उस दिन सुरेंद्र डॉक्टर था, उनका नेचर अच्छा है और उनको पता भी अनशनकारी है। तो जी आज हनुमान प्रसाद डॉक्टर था, इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया ना कि मेरी रिपोर्ट की ना। और जब मैंने कहा ना मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी, उसके बाद मेरा BP चेक करने के लिए आए। मैंने कहा मत करो, जब मेरी रिपोर्ट ही ओके है तो आप मेरा BP क्यों चेक कर रहे हो? बस मेरा इतना ही कहना है कि सभी भाई साथ दें जो जिला सूरतगढ़ को जिला बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं भी सूरतगढ़ जिला बनाने के लिए जहाँ भूख मर रही हूँ। कोई मुझे वो MLA नहीं बनना है, कहा इस जिले के लिए लड़ूंगी तो मैं MLA बन जाऊंगी। MLA बनने के लिए गंदी राजनीति करने का बहुत समय मिलेगा हमें। सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, जो इन डॉक्टरों को फ़ोन कर रहे हैं कि उस मैडम को जवाब वहाँ से डिस्चार्ज करो, वो फ़ोन करना बंद कर दें और सब मेरे भाई साफ सुथरी राजनीति करके मेरा साथ दें। मैं आज सुबह की इतना बोल रही हूँ कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं बोलने के हालात में नहीं हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बता रहे मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं जिला परिषद सदस्य जुलेखा बेगम जोन नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी से जीती हुई हूँ। कल मेरी माता जी आई थी, मेरी सासू माँ, उन्होंने आके मेरे सामने, वो 86 साल की उनकी उम्र है, कल उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, वो रोने लग गए कि मेरी तबीयत सही नहीं है जुलेखा, ये अनशन तोड़ दे और घर चल। उन्होंने मेरे से अपील की, हाथ जोड़ के निवेदन किया। उनके कहने पर मेरे सबसे पहले मेरा परिवार और उसके बाद में मेरी जनता तो है, मैं उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं फिर आमरण अनशन पर बैठ जाऊँगी। इसलिए मैंने अनशन तोड़ा है मेरी माँ, मेरी सासू माँ के कहने पर, बल्कि मैंने किसी राजनेताओं के कहने पर नहीं तोड़ा, ना ही मैं गंदी राजनीति में आने वाली हूँ। मैं एक साफ सुथरी नेता हूँ और मेरी छवि इतनी अच्छी है कि अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, वो तो एक हो जाती है क्या कि लोग कहते हैं अपने मुंह से प्रशंसा करती है, आप कहीं भी जाके पूछ सकते हो। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा एक ही मकसद है जिला बनाना, और CM साहब से मैं खुद मिल के आई हूँ और उनसे मैं फिर निवेदन करती हूँ कि आप जिला घोषित कर दो, ताकि यहाँ पर जो गंदी राजनीति चल रही है इन लोगों की, यहाँ की यहीं खत्म हो जाए। तो मैंने किसी को ना तो बुलाया फ़ोन करके, ना ही मैंने किसी तहसीलदार को, ना ही किसी पूजा छावड़ा को मैंने फ़ोन किया। वो यहाँ आए हुए थे, मेरी सासू माँ बैठी थी, उन्होंने भी जूस के लाए तो उन्होंने भी हाथ लगा लिए, तो उनकी फ़ोटो आ गई। तो ये चर्चा हो रही है सब जगह और मीडिया में कि जुलेखा ने पूजा छावड़ा के कहने पर अनशन तोड़ा है। नहीं, बल्कि मैंने मेरी सासू के कहने पर अनशन तोड़ा है। मेरी सासू माँ मेरे लिए मेरी माँ है, क्योंकि मेरी खुद की माँ तो है नहीं, वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। तो मेरी 20 साल हो गए शादी को, अभी तक मेरी माँ मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ ही मेरी माँ है।
उसके लिए मैंने ये अनशन तोड़ा है। और उनके कहने पर तो मैं हमेशा उनके आशीर्वाद लेके चलती हूँ। उनके कहने आशीर्वाद लेके मैं यहाँ बैठने के लिए आई हूँ। फिर जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊँगी, लेकिन मैंने जो ये अनशन तोड़ा है मेरी सासू के लिए तोड़ा है। मैंने कहा ना तो किसी राजनेता के मैं पूछ के बैठी हूँ, ना ही मैं तो जनता के लिए बैठी हूँ। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर भी बैठूंगी, लेकिन मैंने ये अनशन सिर्फ मेरे नूर। खबर श्री गंगानगर से, जहां नई मंडी घरसाना उपखंड मुख्यालय पर बड़ी संख्या में इलाके के व्यापारी व जनप्रतिनिधियों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान मुख्य मांग गेहूं की सरकारी खरीद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके ऑफलाइन करना मुख्य मांग रही। मौके पर मौजूद व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह दुग्गल, पूर्व विधायक शिमला बावरी, भाजपा नेता अमरीक कौर ने चेतावनी देते हुए सरकार व प्रशासन के नुमाइंदों को कहा कि अगर जायज मांग को नहीं माना गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। हमने सरकारी गेहूं की जो खरीद है आज एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि किसान के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में बहुत ज्यादा कणक तुलनी है। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे अभी एफसीआई की रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक लाइन ही शुरू नहीं हुई, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। मंडियों में गेहूं के ढेर लग चुके हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको तुरंत ऑफलाइन किया जाए, गेहूं की रजिस्ट्रेशन को ऑफलाइन किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को मानेंगे और जल्द ही हमें राहत देंगे। मैं विकास जी ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे सभी व्यापारियों ने, सभी किसान भाइयों ने यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। ठीक है, आप सब देख रहे हो कि धान मंडी के अंदर अभी गेहूं आने लगी है और गेहूं की जो खरीद है वो हम ऑफलाइन करवाना चाहते हैं। इसके मामले में हमने ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि जरूर हमारी एसडीएम साहब हमारे ऊपर तक बात पहुंचाएगी और हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो इसमें किसान भाइयों को और व्यापारियों को बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है और हम बड़े इस पे स्तर पे ले जाकर के इस मांग को मनवाने का काम करेंगे। पहले तो पारिक जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसानों के साथ बार बार इस तरह की जो मुश्किलें आती हैं, सरकार को इस तरह की मुश्किलों को बिल्कुल नजरअंदाज जो करते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले भी 2003 में अलग अलग तरीके से आंदोलन हुए हैं। कोई ऐसी रूपरेखा नहीं हो जाए किसानों के लिए जो ऑलरेडी बारिश से भी तंग है और सरकार से भी तंग है। हम तो ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जिस तरह ये ऑनलाइन करना चाहते हैं या एसबीआई का जो भी करना चाहते हैं, ये सारी चीजें बंद करके तुरंत प्रभाव से सरकार को किसानों की मांग लेनी चाहिए। और गेहूं पहले बारिश ने नुकसान किया, अब सरकार नुकसान करने पे लगी हुई है। इसको बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से ऑफलाइन के जरिए किसानों को राहत दे दे और किसान अपनी गेहूं बांट सके। रायबरेली से खबर है, जहां शहर के इंदिरा नगर की रहने वाली बेटी दीपिका श्रीवास्तव ने जिले का नाम रोशन किया। दीपिका श्रीवास्तव के पिता प्रभात श्रीवास्तव का 2017 में निधन हो गया। पिता की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि पिता की एकमात्र कमाने वाली व्यक्ति थे और उन्हीं की कमाई से घर खर्चा चलता था। गांव में खेती भी मात्र 2 बीघे थी, जिससे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। लेकिन बहादुर बेटी ने हार नहीं मानी और पिता की उम्मीदों को साकार करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मेरा चयन लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस की मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पे हुआ है। आपकी कौन सी रैंक आई हुई है? रैंक इसमें डिसाइड नहीं हुई है। अच्छा, उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम अपने पूरे परिवार को, अपने गुरुजनों को, ईश्वर को, सभी को देना चाहते हैं। इससे पहले भी आप कुछ बनी थी? इसका पहले मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर पद पे हुआ था, जहाँ ट्रेनिंग मेरी मुरादाबाद मुझे मिला था सेंटर, लेकिन अभी मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। कैसा महसूस कर रही हैं आप? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा। सरकार सरकार को, अपने आप को, अपने परिवार को, जिन्होंने मेरी इस मेहनत में मेरा साथ दिया। सबसे ज़्यादा श्रेय किसका है आपको? मेरी मम्मी का।
क्या नाम है आपका? सुमन श्रीवास्तव। आज आपकी बेटी का चयन हुआ है जी, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग? बहुत अच्छा। अच्छा, ये शुक्रिया किसको अदा करेंगे? सब ये क्या बताएं, सब बड़ों का आशीर्वाद है भैया। अपनी मेहनत की है। सरकार कुछ कहेंगे आपको क्या लोग? हाँ, सरकार का भी योगदान है भाई, क्या बताएं। आप बेटी का पूरा साथ देती थी पढ़ाई में? जी जी, कैसे क्या आपने? अपनी मेहनत से इसने पढ़ाई की है, बस यही है। और क्या बताएं, पूरे सहयोग सबका था, पूरे परिवार का, हमारा तो था ही। आपको गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा अपनी बेटी का? जी जी, हम चाहते सभी के बच्चे इसी तरह निकलें। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की खबर, जहां जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तूतीपुर में स्थित सराफा व्यापारी के घर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने लाठी लोहे की रोड से हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला 3 अप्रैल शाम 7 बजे का है। विक्रम सोनी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। उसी समय उसने रंजिश रखने वाले कुछ लोग हाथों में लाठी लोहे का रोड लेकर दरवाजे पर पहुंचकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर आए मेहमानों को मारने पीटने लगे, जिससे नारायण सेठ 25 वर्ष, कृष्ण 22 वर्ष, गोलू और रितेश कुमार को गंभीर चोट आई है। झालावाड़ जिले के तहसील मनोर थाना क्षेत्र के पवित्र धाम कामखेड़ा में आज श्री राम कथा जन्मोत्सव के 3य दिवस के अवसर पर बाल कामखेड़ा बालाजी धाम पर कथा श्रवण करते हुए एमपी राजस्थान राज्यों के दूर दूर के गांव से हजारों की संख्या में श्रोतागण पधारे, जिसमें अयोध्या से पधारे हुए श्री राम बालकदास जी महाराज ने भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह के चरित्र का वर्णन किया, जिसमें श्रोतागण भगवान शंकर विवाह चरित्र को सुनकर झूम उठे। आहोर से खबर, जहां राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में जेंडर इक्वलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल भवानी सिंह बालोत, अध्यक्षता अचल सिंह बालोत, पीईओ अकबरी व विशिष्ट अतिथि कपूरा राम मीणा उपस्थित रहे। वहीं भाषण के दौरान प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता हुई, जिसमें बालिकाओं व अभिभावकों महिलाओं ने भाग लिया। उनको इनाम देकर सम्मानित किया गया। पर्यावरण सहित 35 संभागियों को इनाम दिया। इस अवसर पर भामाशाह कर्नल साहब के द्वारा विद्यालय में पदवेश स्टैंड, मुख्य दरवाजा मरम्मत कार्य के लिए 30,000 रुपए खर्च किए गए। पावटा से खबर है, जहां संकल्प हरियाली समिति की प्रेरणा से प्रेरित होकर गोवंश की सेवा के लिए आगे आए गो भक्तों के सहयोग से जयसिंहपुरा नदी क्षेत्र में खुले में विचरण कर रही गौ माताओं के लिए हरी सब्जियों की सवामणी लगाई। संकल्प हरियाली समिति संयोजक नीरज सेन ने बताया कि समिति द्वारा प्रत्येक दिन किसी न किसी गौशाला में हरी सब्जी की सवामणी लगाकर गौवंश की सेवा की जाती है। राजस्थान